Hello students, welcome in your science class. I am Kapsim is here for making your science easy. We have started our chapter that is diversity in living things and their classification. In our last video, I have told you about what is diversity, what are autotrophic plants, what are heterotrophic plants, what are insectivorous, and we have also seen the parts of plant and its structure. Now we are going to study about the classification of plant. What is the need for classification of plants? Why we need to classify these plants? Because there are many types of plants. The structure of plant, that is root, stem, leaves, flower and fruit. In this structural point of view, we can see the variety of plants. Up to now, information about lakhs of plants has been collected. While studying the diversity in plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of similarities and differences in their structure. ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है प्लांट का, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सिर्फ इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस प्लांट में देखने को मिलते हैं. देयर ऑर्गन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर also have similarities and differences. किसी प्लांट का स्टेम जो है वो हार्ड होता है, बिग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. किसी का स्मॉल होता है, किसी का फ्लेक्सिबल होता है, तो किसी का ग्रीन कलर का होता है. लीव्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं, जैसे सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है. फ्लावर में भी किसी प्लांट को फ्लावर्स आते हैं, किसी प्लांट को फ्लावर्स नहीं आते. रूट में भी हमें टाइप्स देखे हैं, टैप रूट वाले प्लांट है, फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स है. तो ये जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, उसमें हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. इसीलिए इन प्लांट्स को क्लासिफाई करना जरूरी हो जाता है. तो कौन है जिसने फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया इन प्लांट्स को? द साइंटिस्ट Carolus Linnaeus made the first scientific classification of plant. Carolus Linnaeus नाम का जो साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन किया और उसकी क्लासिफिकेशन मेथड यूज में लाई गई. We can easily notice the differences in the shape and height of the plants in our surrounding. It is easy to classify the plants on the basis of our observation. Some plants grow tall. Their stem or trunk is hard and strong. They have branches at some height above the ground. They bear flowers and fruit for many years. Such plants are called trees. In this picture, you can see the trees. They have many branches and strong and hard stem, that is called trunk.
ट्रीज आर टॉल, बिग एंड पेरिनियल। ये ट्रीज जो होते हैं ये टॉल होते हैं, बिग होते हैं और पेरिनियल मीन्स मेनी ईयर्स तक वो अलाइव रहते हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। जो प्लांट बहुत सालों तक अलाइव रहते हैं उन्हें पेरिनियल प्लांट्स बोला जाता है। तो ये ट्रीज जो है ये पेरिनियल्स होते हैं। नाउ कैन यू टेल द सिमिलैरिटीज बिटवीन हिबिस्कस, ओलियंडर एंड लैंटेना प्लांट? ये जो प्लांट्स है ये फ्यू ईयर्स तक अलाइव रहते हैं, हिबिस्कस, ओलियंडर, लैंटेना। और इनका जो स्टेम है ये ट्रीज के जैसा बिग एंड हार्ड नहीं है, लेकिन उड़ी है। यस, बहुत वीक भी नहीं है, लेकिन ट्रीज के ट्रंक के जितना बड़ा भी नहीं है। ऐसा इनका स्टेम है तीनों भी प्लांट का। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है श्रब्स। सम प्लांट्स ग्रो क्लोज to the ground. They give out branches very close to the ground. They are shorter and smaller than trees, but they have a thick and hard stem. The oleander, hibiscus, lantana, coranti, rose, cotton, these are the examples of shrubs that may grow up to 2 to 3 meters. हाइट में ये 2 to 3 meters तक ग्रो होते हैं। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें श्रब्स बोला जाता है। मैक्सिमम जो फ्लावर के प्लांट है, रोज है, ऑल नहीं लेकिन मैक्सिमम हम बोल सकते हैं, हिबिस्कस है, रोज है, देन पिंक रोज है, कन्हेर जिसे हम बोलते हैं, यस दैट इज ऑल्सो श्रब। अपना कॉटन जो है वो भी श्रब है। देन लेमन का जो प्लांट है वो भी श्रब है। तो ये एग्जाम्पल है श्रब्स के। श्रब्स लिव फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक ही ये श्रब्स जो है वो अलाइव रहते हैं। दे आर स्मॉल देन ट्रीज एंड बुशी प्लांट्स। श्रब को हम बुशी प्लांट्स भी बोल सकते हैं। अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो उनका स्टेम ग्रीन ही होता है। मैक्सिमम अभी ये जो आप प्लांट देख रहे हैं स्पिनैक के, यस स्पिनैक हो, फेन्यूग्रीक हो, ये स्मॉल प्लांट्स है। तो ये ऐसे जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम ग्रीन है उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है हर्ब्स। हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 meters tall. The stem of herb are green and quite flexible as compared to those of trees and shrubs. shrubs से और trees से अगर कंपेयर किया तो herbs का जो स्टेम है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो ग्रीन कलर का होता है। मैक्सिमम जो अपने वेजिटेबल्स के प्लांट है उसमें मैक्सिमम प्लांट हर्ब्स है, जैसे फेन्यूग्रीक है, स्पिनैक है, कोरिएंडर, मिंट, ये जो प्लांट है ये सभी हर्ब्स है। हर्ब्स में लिव फॉर फ्यू मंथ्स और अप टू 2 years। कुछ मंथ से 2 years तक ये हर्ब्स लाइव रहते हैं। According to the size and height of the stem, plants can be classified into these 3 groups. Which are these 3 groups? Trees, shrubs and herbs.
there is one more group of plant according to their structure. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं उन्हें सपोर्ट की नीड होती है, वो अपने आप ग्रो नहीं हो सकते हैं या स्टैंड नहीं हो सकते हैं। ऐसे जो प्लांट्स हैं उन्हें या तो क्रीपर या फिर क्लाइंबर बोला जाता है। अब ये जो टू नेम्स है क्रीपर एंड क्लाइंबर्स, इसमें अगर हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो क्रीपर्स किसे बोलते हैं? क्रीप, ये वर्ड हमें मालूम है। क्रीप स्मॉल बेबीज, 4 to 6 मंथ के जो बेबीज होते हैं वो क्रीप करते हैं, जिसे हम मराठी में रांगने बोलते हैं, राइट? दैट क्रीप। तो क्रीप, ग्राउंड पे क्रीप करने वाले जो प्लांट है, ग्राउंड पे ही जो प्लांट ग्रो होते हैं उन्हें बोला जाता है क्रीपर्स। और जिन प्लांट को हम सपोर्ट लगा के हाइट पे लेके जाते हैं, यस, दोनों के भी देखो, क्रीपर और क्लाइंबर, ये दोनों भी जो प्लांट है इन दोनों के भी स्टेम्स बहुत वीक है, वो स्टैंड नहीं हो सकते हैं, यस, फर्मली ऐसे स्टैंड नहीं होते हैं ट्रीज, श्रब और हर्ब्स के जैसे। तो ये प्लांट्स जो है, क्रीपर जो है वो ग्राउंड पे ही ग्रो होता है, और क्लाइंबर्स जो है उन्हें अगर हमने सपोर्ट दिया तो वो उस सपोर्ट के ऊपर ग्रो होते जाते हैं। अब क्रीपर का अगर एग्जांपल मैं बताऊं आपको तो पम्पकिन है, वाटरमेलन है, ये जो प्लांट है इनके, ये ग्राउंड पे ही ग्रो होते हैं। देखा होगा आपने, देखा है कभी पम्पकिन का या वाटरमेलन का प्लांट? ये ग्राउंड पे ही ग्रो होते हैं। और मनी प्लांट या फिर ग्रेप वाइन या फिर ब्लूबेल, ब्लूबेल तो मालूम होगी आपको, जिसे हम मराठी में गोकर्ण बोलते हैं। ब्लू वाला फ्लावर होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है, स्पेशली महादेव भगवान को, वो जो ब्लू वेल का होता है, या फिर अपना ग्रेप वाइन होता है। उन्हें सपोर्ट दिया, वहाँ उस प्लांट के पास एक स्टिक लगाई या फिर रोप लगाई तो उसके ऊपर वो ग्रो होते हैं। अगर आपने ये ग्रेप वाइन का, पम्पकिन का या रेल रोड क्रीपर्स जो है वो अगर आपने देखे हैं तो आपको ये जल्दी से समझ में आएगा, या फिर देखे भी नहीं हैं तो आपके आसपास फार्म में जाते होंगे आप। अभी तो आपको कोरोना की वजह से स्कूल नहीं है, तो फार्म में मैक्सिमम स्टूडेंट जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। वहाँ पे आप थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करो, कौन सा प्लांट कैसा ग्रो होता है, वो स्ट्रक्चर में कैसा है, यस। यहाँ पे आपको वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। Some vine need vertical support for growing, while some others spread on the ground. Climbers like money plant have aerial roots. मनी प्लांट के जो रूट्स है वो एरियल, ऊपर ही आते हैं वो। Have you seen the cucumber tendrils that look like a spring? ककुम्बर के जो प्लांट है उन्हें टेंड्रिल्स आते हैं, स्प्रिंग के जैसे। थ्रेड जो है वो ऐसा कॉइल होता है स्प्रिंग के जैसे। ऑफ व्हाट यूज कुड दे बी? टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन, व्हाट डू यू फील? दे फील फ्लेशी। किसी भी वाइन प्लांट को अगर आपने टच करके देखा तो वो फ्लैशी होते हैं। द स्टेम्स ऑफ क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन. इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट. हैव यू सीन द क्रॉप्स लाइक बाजरा, wheat, corn, radish or marigold?
How many years they live? Such plants, the life cycle of these plants is completed in 1 year. ये जो प्लांट्स है बाजरा, व्हीट, कॉर्न, रेडिश, मारीगोल्ड, इनका लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट होता है. एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल प्लांट्स. जो 1 ईयर तक जिनका लाइफ साइकिल होता है वो एनुअल प्लांट्स बोले जाते हैं. The life cycle of plants like carrot, beetroot is of 2 years and they are called biennial plants. Shrubs like hibiscus and oleander and trees like mango and gulmohar live for many years and bear flowers and fruits. They are called perennials. According to the period of their life cycle, plants are classified as annuals, biennials and perennials. We have seen the parts of plant. In all parts of plant, flowers are most attractive. Butterflies and insects are attracted to flowers. Plants that bear flowers are called flowering plants. But all the plants do not bear flowers. There are some plants which do not bear flowers. The plants that cannot produce flowers are known as non-flowering plants. Non-flowering plants may not have organs like roots, stem, leaves. यहाँ पे आप ये रॉक्स के ऊपर जो छोटे प्लांट्स देख सकते हैं, ग्रीन वाले प्लांट्स इन रॉक्स के ऊपर ग्रो हुए हैं. उनके रूट, स्टेम्स और लीव्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं. ये जो प्लांट्स है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. क्या आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो कहाँ पे मिलता है? इंडोनेशिया. वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो इंडोनेशिया में फाउंड किया जाता है, जिसका डायमीटर है हाउ मच? 1 मीटर. 1 मीटर का डायमीटर है इस फ्लावर का, जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है. और कौन से प्लांट को आता है ये फ्लावर? रैफ्लेशिया एनोल्डी. रैफ्लेशिया एनोल्डी इस प्लांट को ये फ्लावर आता है जिसका डायमीटर है 1 मीटर का, जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है. और स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फ्लावर, उसका डायमीटर है 0.5 mm. 1 mm हम देख सकते हैं अपने स्केल पे. यस, 1 सेंटीमीटर, उसमें 10 लाइंस होते हैं 1 mm के, है ना. और मॉडिफाइड अगर स्केल है आपके पास तो 20 लाइंस होते हैं 0 to 1 सेंटीमीटर में. तो वो वाली 1 लाइन 0.5 mm का डायमीटर होता है सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर का. जो कौन से प्लांट को आता है ये स्मॉलेस्ट फ्लावर? वोल्फिया और डकवीड, उस फ्लावर का नाम है. ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने इंफॉर्मेशन दी है.
we see different plants growing in different places around us. Plants can be classified according to their habitat or the place where they grow. Land, water, marshy area, desert and even a big tree are the various habitat of plants. प्लांट्स जो है वो डिफरेंट एरिया में ग्रो होते हैं, जैसे कि वाटर में प्लांट्स ग्रो होते हैं, लैंड पे ग्रो होते हैं, मर्शी एरिया जहाँ पे मड ज़्यादा है ऐसे एरिया में, मर्शी एरिया में प्लांट्स ग्रो होते हैं, डेजर्ट में भी प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो इन एरियाज में अलग अलग प्लांट ग्रो होते हैं, उसके हिसाब से भी उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है।